हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग इंग्लिश का एक चैप्टर टाइम एंड टेंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वैसे बच्चों के लिए जो इस बार 12वीं क्लास के एग्जामिनी हैं। तो वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड का अभी फरवरी में जो जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए टाइम एंड टेंस से संबंधित इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पर डिस्कस कराएंगे और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जहां बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि टाइम एंड टेंस से कैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे। चूंकि यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, चूंकि उसमें ऑप्शन होगा एबीसीडी करके, तो आपको कैसे उसमें समझना है, इसमें से वर्ब का कौन सा पार्ट कैसे आप भरेंगे, हम इसके क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की करते हैं शुरुआत। चलिए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। पहला जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। अब जरा चलिए हम चलते हैं। कहता है आई मिस्टर सी एट 9 PM लास्ट नाइट। अब सेंटेंस को समझने का सबसे पहले प्रयास कर रहा है कि आप इस सेंटेंस को कैसे समझेंगे। तो क्या कह रहा है आपका, कह रहा है लास्ट नाइट। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको पास्ट का कोई समय दिया रहे, तो आप समझिएगा इस बात को कि पास्ट का अगर कोई समय दिया रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हम उसे सिंपल पास्ट में सेंटेंस को लिखेंगे। किसमें लिखेंगे आप सेंटेंस को? सिंपल पास्ट में। इसे बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, कॉल्ड हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट में सेंटेंस होगा और सिंपल पास्ट में क्या होता है, B2 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो आई कॉल्ड मिस्टर सिंह एट 9 PM 9 लास्ट नाइट। क्यों हमने कहा? क्योंकि लास्ट नाइट लिखने के चलते सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, और सेंटेंस पास्ट में होगा तो मतलब कॉल नहीं हो सकता है, कॉलिंग नहीं हो सकता है, हैज कॉल्ड नहीं हो सकता है। तो बी नंबर आपका आंसर होगा, B2 पार्ट आपका आंसर होगा। अगला हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न में आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन देखिए। दे द ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, और दे कहता है दे ब्लो आउट द ब्रिज, दे ब्लोन आउट द ब्रिज, दे ब्लू अप द ब्रिज, दे ब्लू आउट द ब्रिज। अब देखो, ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक कर किसी चीज को बुझा देना, ब्लो आउट है ना। ब्लोन अप कहता है ब्लू अप। अब यहां पर दे द ब्रिज, अब ये V1 है, इसे प्रेजेंट में सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस को भी पास्ट में होना पड़ेगा। ब्लोन अप भी नहीं होगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब ब्लू अप ब्लू आउट हो सकता है, तो क्या हो गया, ब्रिज को उड़ा दिया गया है ना। तो दे ब्लू आउट द ब्रिज, तो आपका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, दे ब्लू आउट द ब्रिज। क्लियर है? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इज ए गुड एक्सरसाइज। कौन सा गुड एक्सरसाइज है? तो अब कहता है वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहेंगे, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, क्योंकि यहां पर वॉकिंग लिखा पड़ा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टहलना का अंग्रेजी यहां पर लिखना पड़ेगा वॉकिंग। ये जिरंड के रूप में काम कर रहा है। ये वॉकिंग क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया जिरंड। तो सब्जेक्ट के रूप में जब आप प्रयोग करेंगे तो जिरंड के रूप में आप प्रयोग करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है वी आर नेक्स्ट वीक, कहता है वी आर नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, और यहां पर लिखा हुआ है इजम आर। तो आप सबको पता होगा कि जब सेंटेंस में इजम आर लगा होता है तो वर्ब में ING का फॉर्म लगेगा। तो आपका मूव V1 तो हो नहीं सकता है, मूविंग हो सकता है, विल मूव भी नहीं हो सकता है, और मूव्ड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आर लगा हुआ है तो मूविंग होगा। तो वी आर मूविंग
नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह निकल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे। तो वी आर मूविंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ईजमार लगा हुआ है, तो वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सुनीता डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज लास्ट नाइट। अभी मैंने कहा था जब लास्ट नाइट लगा रहे तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस पास्ट का होगा, और यहां वाज भी लगा हुआ है। तो आप सबको पता है इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, तो आईएनजी कौन हो गया? आईएनजी हो गया रॉबिंग। यहां रॉब्ड नहीं होगा, रॉब नहीं होगा, टू रॉब नहीं होगा। तो सुनीता डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज रॉब्ड। अच्छा, एक मिनट रुको, आप समझिए बात को। यहां फिर से समझिए, देखो क्या कर रहा है। सुनीता ने घोषणा की कि कल रात उसके घर में चोरी हो गई, लास्ट नाइट। तो कल रात उसके घर चोरी हो गई, यानी लूट लिया गया उसे। ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में वॉज और वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, इसलिए रॉब्ड का प्रयोग करेंगे। तो सुनीता डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज रॉब्ड, उसे लूट लिया गया, पिछले रात उसके घर को लूटा गया, या उसके रात चलते हुए उसके सामान लूट लिए गए, किसी ने उसको गन पॉइंट पर लेके उसके सारे सामान को लूट लिया, ऐसा उसने कहा है। इसलिए बी नंबर आपका आंसर होगा, पैसिव वॉइस में है। अगला देखिए, यू क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। यू क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, कहता है कि तुम्हें जब ट्रैफिक लाइट क्या हो, रेड होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। तो वी हैव टू क्रॉस, नहीं, क्रॉस नहीं करना चाहिए। मस्ट क्रॉस, नहीं, क्रॉस नहीं करना चाहिए कह रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा मस्ट नॉट क्रॉस। कहता है वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। कहता है जब ट्रैफिक लाइट रेड हो तो हमें नहीं करना चाहिए, अवश्य नहीं करना चाहिए, से नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सी नंबर हमारा आंसर हो गया। सातवां नंबर देखिए, ही रॉब्ड एज ही वॉज वॉकिंग आउट ऑफ द बैंक। कहता है जब वो बैंक के बाहर चल रहा था तो उसे लूट लिया गया, ये भी पैसिव वॉइस में है। तो कौन सा? ही वॉज रॉब्ड, क्योंकि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसे ही वॉज रॉब्ड हो जाएगा। ही हैज रॉब्ड नहीं, ही वेयर नहीं, ही हैव नहीं, तो क्या होगा? ही वॉज रॉब्ड, उसे लूट लिया गया। पैसिव वॉइस में यहां भी कह रहा है, हैज नहीं कर सकते। ही हैज रॉब्ड का मतलब होता है उसने लूट लिया है, तो इसको लूट लिया गया, तो ही हैज रॉब्ड ना होकर के ही वॉज रॉब्ड हो जाएगा। इसलिए आपको यहां पर वॉज का प्रयोग आपको करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। द ब्रिज एंड द ब्राइड ग्रूम, अच्छा द ब्राइड है, द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, यानी दुल्हन और दूल्हा दोनों वियरिंग सिमिलर कलर आउटफिट। कहता एक ही कलर वाले दोनों कपड़े पहने थे। द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वियरिंग सिमिलर कलर आउटफिट। तो वाज होगा, हैज होगा, वेयर होगा, हैव होगा। तो वाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो व्यक्ति है, दूल्हा और दुल्हन दोनों है, तो प्लूरल ही हो सकता है। तो प्लूरल का मतलब है वाज और हैज तो नहीं हो सकता है, और वेयर हो सकता है और हैव हो सकता है। तो हैव जब भी होगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो आगे लगेगा नहीं, इसलिए आपका आंसर हो गया सी नंबर, वेयर वियरिंग, यही आपका आंसर होगा। दे हैव रिसीव्ड आउट लेटर बाय नाउ। कहता अभी तक उन लोगों ने लेटर को, अब देखो हैव कह रहा है तो डिड के साथ हैव का प्रयोग तो नहीं होगा, शैल के साथ हैव हो सकता है, दे शैल हैव रिसीव्ड आउट लेटर बाय नाउ। हैड भी नहीं हो सकता है क्योंकि हैड यहां हैव लगा हुआ है, और मस्ट के साथ, मस्ट हैव के साथ रिसीव्ड ये भी नहीं हो सकता है, इसे बी नंबर आंसर होगा, दे शैल हैव रिसीव्ड आउट लेटर बाय नाउ, यानी अभी तक, अभी माने अब तक वे लोग लेटर रिसीव कर चुके होंगे, ऐसा करा है। वे लोग अब तक लेटर रिसीव कर चुके होंगे, रिसीव्ड आउट द लेटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही वेरी पोलाइटली विथ मी।
कहता है वह मुझसे पोलाइटली, यानी क्या करता है, बड़े नम्रता पूर्वक क्या करता है, डील करता है। तो डीलिंग, तो ही के बाद तुरंत डीलिंग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डीलिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के तुरंत आई गोइंग, आई कमिंग ऐसा तो कहते नहीं है, से डीलिंग नहीं हो सकता है। ही के साथ डील नहीं हो सकता है, क्योंकि ही के साथ अगर आपको प्रेजेंट टेंस लिखना है तो एस लगाना पड़ेगा। ही गोज लिखते हैं, ही कम्स लिखते हैं, तो ही डील्स लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं हो गया। अब है डील्ट, ये V2 है, और टू डील है तो टू डील नहीं होगा, तो बच क्या गया आपका सी नंबर, यानी ही डील्ट वेरी पोलाइटली विथ मी, उसने मेरे साथ कैसा डील किया, तो बहुत पोलाइटली उसने मेरे साथ डील किया, ऐसा वो कह रहा है। उसने पोलाइटली मेरे साथ डील किया, ऐसा वो कह रहा है, तो 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, क्रिमिनल्स नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, कहता है क्रिमिनल के पास नो सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, और किसके लिए, इनोसेंट मतलब होता है मासूम लोगों के प्रति उनके मन में कोई भी सहानुभूति नहीं होती है, यानी क्रिमिनल्स के लिए हैज का प्रयोग तो होगा नहीं, और नो हैज भी गलत है। कहता हैव नो सिंपैथी, तो क्रिमिनल्स प्लूरल है तो हैव हो सकता है, और डिड हैव भी नहीं होगा, तो सी नंबर आपका आंसर बेहतर है। क्रिमिनल्स हैव नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, यानी क्रिमिनल्स के पास मासूम लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती है, इसलिए सी नंबर आपका आंसर होगा। तो 11 का आंसर नंबर सी हो गया। अगला देखिए, द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द आर्मी, the government has called upon the army, at the army, by the army, out the army, called out the army, है ना। the government has called by the army तो नहीं हो सकता है, at the army, called at the army ये भी नहीं हो सकता है, तो called upon the army और called out the army, तो called out the army, the government has called out the army, है ना। चलिए आगे देखिए, कहता है योर फादर गॉट ए नाइस कार, गॉट है यहां V3 है, तो अब यहां पर योर फादर है, तो इसके लिए हैव तो लग नहीं सकता है, क्योंकि फादर सिंगुलर है, तो इसके साथ हैव तो लगेगा नहीं। एम नहीं लगेगा, क्योंकि एम का प्रयोग तो आई के लिए होता है। वेयर नहीं लगेगा, क्योंकि वेयर भी प्लूरल है, इसे सिंगुलर लगना चाहिए। तो हैज योर फादर गॉट ए नाइस कार, क्या तुम्हारे पिताजी के पास एक अच्छी कार है, ऐसा वो पूछ रहा है। यहां क्वेश्चन मार्क आपका फिनिश हो गया, छूट गया है, इसलिए आप ऐसा काम करेंगे। क्लियर है। चलो बच्चा आगे चलते हैं, हम लोग 14 नंबर पर बात करते हैं। द विंड हेवली स्टर्डे, द विंड हेवली स्टर्डे क्या है, द विंड ब्लो हेवली स्टर्डे, स्टर्डे का मतलब पास्ट टेंस है, और जब पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट का ही सेंटेंस होगा, पास्ट का वर्ब होगा, तो ब्लो तो पास्ट का वर्ब नहीं है, ये तो V1 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। हैड के साथ ब्लो नहीं हो सकता, ये भी V1, ऐसा नहीं हो सकता हैड के साथ। ब्लोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर। द विंड वॉज ब्लोइंग हेवली स्टर्डे, कहता है कल हवा काफी तेज बह रही थी, ऐसा कह रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। गॉड हेल्प्स दोज हु देमसेल्व्स, कहता है ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो चलिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हु हेल्प देमसेल्व्स, हेल्प्स नहीं होगा, क्योंकि हु के पहले प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए एस नहीं लगेगा। हैज हेल्प्ड नहीं होगा, हेल्प्ड भी नहीं होगा पास्ट टेंस, तो हेल्प हो जाएगा। ये प्रोवर्ब है, एक प्रकार की कहावत है, कहावत को उसी रूप में याद रखना चाहिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसा प्रयोग होगा। अगला बात करते हैं, डू यू स्टिल टू द क्लब। अब डू लगा हुआ है, अब डू के बाद वर्ब अपने V1 फॉर्म में ही होता है। डू के बाद, डिड के बाद और डज के बाद वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जाता है।
वर्ब का रूप चेंज नहीं होता है, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो बिलोंग, बिलोंग्स नहीं हो सकता है, आर बिलोंग नहीं हो सकता है, बिलोंग ही नहीं हो सकता है, तो B1 फॉर्म में होगा। तो डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब, ऐसा आपका सेंटेंस कहा जा रहा है। तो 16 हो गया। अब चलिए 17 में चलते हैं। माई अंकल ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, माई अंकल वॉज बींग ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, माई अंकल विल बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, विल बी तो नहीं होगा, होंगे ऐसा तो नहीं है, इज बीइंग नहीं हो सकता है, हैज बीन यही हो सकता है, वाज के साथ भी बीइंग नहीं हो सकता है, हैज बीन रहे हैं मेरे अंकल, मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी मेरे, इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा, यानी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो मेरे अंकल मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो 17 का आंसर नंबर डी नंबर आपका आंसर होगा। अगर आप 19 पर देखिए, 18 पर देखिए, दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, कहता वो ड्रेस स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है। तो यहां V3 है, अब V3 के साथ में यहां कौन सा वर्ब होगा? तो हैज यू दैट ड्रेस, तो हैज यू क्यों? हैज यू दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, कहता हैज यू, यू के साथ तो हैज का प्रयोग होता नहीं है, और कुड यू के बाद V3 नहीं आएगा, तो कुड नहीं लग सकता है, तो शुड के बाद V3 नहीं आता है, यह भी नहीं हो सकता है, तो डिड यू हैव ये हो सकता है। तो डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, तो डिड यू हैव है ना, डिड यू हैव, तो डिड के बाद यू है, उसके बाद हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, डिड यू हैव दैट ड्रेस मेड फॉर यू, इसलिए हैव है, इसे वर्ब का तीसरा रूप इसमें आ सकता है, इसे डी नंबर आपका आंसर होगा। 19 नंबर देखिए, आई द ताजमहल लास्ट मंथ, यहां भी देखो लास्ट मंथ, जब भी सेंटेंस के लास्ट में लास्ट मंथ ऐसा कुछ लगा रहे तो समझ लो वो सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट का होगा। अब पास्ट का सेंटेंस कीजिए तो विजिट तो प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया, विल विजिट फ्यूचर है, गलत हो गया, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, गलत हो गया, तो विजिटेड हो जाएगा V2। तो आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने ताजमहल देखा या देखा था। अगर देखिए, रमेश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, कहता रमेश अपने मिडिल ऑफ द स्पीच, यानी अपने स्पीच के ही बीच में क्या हो गया, ब्रेक डाउन, रुक गया। तो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है क्योंकि रमेश है, रुक गया, ब्रोक डाउन यही पास्ट टेंस होगा, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन V3 है, ब्रेकिंग V4 है, नहीं लगेगा, तो ना V1 लगेगा, ना V3 लगेगा, ना V4 लगेगा, तो V2 लगेगा। तो क्या होगा, रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, इसे ब्रोक डाउन का प्रयोग होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा, 20 का आंसर नंबर बी होगा। हैव यू हिम सॉ सी, अब देखो हैव है, हैव के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है, हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म डी नंबर हो जाएगा। तो हैव यू सीन, इसलिए V3 हो गया, इसे सीन लगेगा। सॉ V2 है, नहीं लगेगा, सी V1 है, नहीं लगेगा, हैड सीन, ये तो हैव लिखा हुआ है तो फिर हैड कहां से आएगा, तो ये भी नहीं लगेगा, इसे डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। डू यू योर फर्स्ट टीचर, अब डू यू के बाद वर्ब का V1 फॉर्म लगेगा, तो डू यू रिमेंबर्ड, ये तो V2 हो गया, इसे नहीं लगेगा। डू यू रिमेंबरिंग, ये आपका V4 हो गया, ये भी नहीं लगेगा। डू यू रिमेंबर, ये आपका V1 है, ये लगेगा, और विल रिमेंबर ये फ्यूचर है, नहीं लगेगा, तो डू के बाद V1 लगेगा। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, कहता क्या तुम्हें अपना पहला शिक्षक याद है, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज बी क्वाइट, कहता है कृपया शांत रहें। आई माई होमवर्क, कहता है कृपया शांत रहो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, इसे शांत रहने के लिए कह रहा है, कृपया शांत रहो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो आई एम डूइंग हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम डूइंग, इज डूइंग नहीं, विल डूइंग नहीं, आर डूइंग नहीं, तो एम डूइंग, तो जगह प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ऐसा हो जाएगा। अगला देखो, रीता टू द रेडियो,
रीता टू द रेडियो, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, रीता हैज लिसनिंग, हैज के बाद V4 नहीं लगता है, एम रीता के लिए नहीं लगेगा, हैड लिसनिंग नहीं लगेगा, इज लिसनिंग हो जाएगा, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, रीता क्या कर रही है, तो कहता है सुन रही है, रेडियो सुन रही है, ऐसा वो कह रहा है। अगला देखिए, आगे देखिए, आगे बात कर रहे हैं, स्टरडे आई टू बाई ब्रेड, स्टरडे आई टू बाई ब्रेड। अब जरा देखिए, स्टरडे आई टू बाई ब्रेड कैसे हो जाएगा, स्टरडे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब सेंटेंस में आपका स्टरडे लग जाए तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। स्टरडे लगा रहे तो आपका वर्ब पास्ट टेंस में ही रहेगा, तो पास्ट गो तो V1 हो गया, पास्ट नहीं है, गोइंग V4 हो गया, पास्ट नहीं है, टू गो भी पास्ट नहीं है, वेंट आपका पास्ट टेंस है, इसे डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, द टीचर द लेसन स्टडी, देखो यहां भी स्टडी लगा हुआ है, इसे टीचर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टॉट। मैंने कहा कि पास्ट में सेंटेंस होगा तो 26 का भी आंसर नंबर बी हो जाएगा, टॉट। क्यों हो जाएगा, द टीचर टॉट द लेसन स्टडी, क्योंकि स्टडी लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसा कोई भी पास्ट का समय दिया रहे तो समझ लो वो सेंटेंस पास्ट में होगा। लेट मी द क्लासरूम, लेट जब भी लगता है तो लेट के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। लेट जब भी सेंटेंस से स्टार्ट हो लेट तो लेट के बाद V1 होता है। जैसे हम सेंटेंस आपने देखा होगा, लेट मी गो, देखो V1 आ गया। ऐसे ही लेट के बाद टू नहीं लगता है, लिविंग नहीं होगा तो V1 हो जाएगा, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, आपका ऐसा सेंटेंस होगा, इसे V1 फॉर्म होगा, लीव। अगला देखिए, शी इज शॉक्ड बिकॉज शी ए टेरिबल एक्सीडेंट, she is shocked because she a terrible accident, तो she was a terrible accident तो हो नहीं सकता है, what terrible accident थी ऐसा तो नहीं है, she will भी नहीं हो सकता है, she has seen हो सकता है, should भी नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया, कहता है वो शॉक्ड है क्योंकि उसने एक बड़ा ही भयानक क्या देखा है, कहता है भयानक एक एक्सीडेंट देखा है। तो she is shocked because she has seen a terrible accident, तो 28 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। I interested in metaphysics, कहता है मैं मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड हूं, तो I के साथ एम होता है, तो I have always been ये भी हो सकता है, कहता है रहा हूं हमेशा से मेटाफिजिक्स में, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मैं हमेशा से मेटाफिजिक्स में मेरी रुचि रही है, यही हो जाएगा, है ना। हैड ऑलवेज बीन नहीं हो सकता है, विल ऑलवेज बीन नहीं होगा, एम ऑलवेज भी नहीं होगा, ये ज्यादा सुटेबल है। आई हैव ऑलवेज बीन, मैं रहा हूं बचपन से ही, बहुत दिनों से, ऐसा सेंस कर रहा है, तो आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटा फिजिक्स, ऐसा आपका सेंटेंस बेहतर है। हालांकि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो एम ऑलवेज आपका ऑप्शन हो जाता। चलिए तीसरा नंबर देखिए, थर्ड नंबर देखिए, शी ए हैंडसम हस्बैंड, शी ए हैंडसम हस्बैंड, शी हैव, शी के साथ हैव नहीं लगता है, शी के साथ हैज हो सकता है, शी इज ए हैंडसम हस्बैंड, कहता है वो हस्बैंड तो हो नहीं सकती है, शी लगा हुआ है, इसे हस्बैंड तो नहीं है वो, तो शी नहीं हो सकता है, वो आज नहीं हो सकता है, क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो शी हैज ए हैंडसम हस्बैंड, यानी उसका जो हस्बैंड है बड़ा हैंडसम है, ऐसा कह रहा है। शी वॉज टू स्कूल फॉर स्टडिंग, शी वॉज टू स्कूल फॉर स्टडिंग, शी वॉज सेंट टू स्कूल फॉर स्टडिंग, उसे भेजा गया, बिल्कुल सही है, वॉज और वेयर लगा हुआ है, तो वॉज और वेयर के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म में का ही प्रयोग होगा, पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो पैसिव में आपको वॉज और वेयर के बाद V3, तो सेंट होना चाहिए, सेंड तो आपका V1 है, नहीं होगा, सेंडेड गलत शब्द है, विल सेंड आपका नहीं हो सकता है, तो शी वॉज सेंट टू स्कूल फॉर स्टडिंग, ऐसा ही प्रयोग हम करेंगे। द बेल व्हेन वी एंटर्ड द क्लास, द बेल व्हेन वी एंटर्ड द क्लास, तो अब जरा देख लीजिए, कहता है द बेल हैड रिंगिंग, नहीं हो सकता है, द बेल हैड रंग,
When we entered the class, कहता है घंटी बज चुकी थी। तो जो काम पहले समाप्त हो गया, आपने सुना होगा डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो जो चुका था उसके लिए हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था। गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, है ना, चोर भाग चुका था, द थीप हैड रन अवे। ठीक वैसे ही घंटी बज चुकी थी, जब हम लोग क्लास में एंटर किए तब तक घंटी बज चुकी थी। तो हैड के बाद V3 कीजिएगा, तो हैड यहां पर रंग हो जाएगा, इसलिए दोनों में से कोई नहीं। तो गया द बेल हैड रंग व्हेन वी एंटर्ड द क्लास। द बेल हैड रंग व्हेन वी एंटर्ड द क्लास, इसलिए बी नंबर आपका आंसर होगा। स्लो एंड स्टीडी द रेस, ये एक प्रोवर्ब है, धीरे और लगातार चलने वाला व्यक्ति रेस जीतता है। यहां पर स्लो एंड स्टडी के बारे में आपको जो कहा जा रहा है, धीरे और लगातार, धीरे धीरे परंतु लगातार चलते रहने वाला, काम करते रहने वाला आदमी एक दिन सफलता जरूर पाता है, ऐसा कह रहा है। तो यहां पर यह प्रोवर्ब है, इसे V1 लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहां विंस हो जाएगा, V5 लगेगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो विंस का स्पेलिंग होता है WINS, इसे WINS का प्रयोग आप करेंगे। अगला देखिए, स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम, कहता आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू, कहता मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूं, लेकिन राम क्या बोलता है, देखो प्रेजेंट टेंस में आई है इसलिए V1 लगा है, लेकिन राम है इसके लिए V5 लगेगा, वर्ब में आई एस लगेगा, तो डोंट, डजंट, है ना, इसलिए हो जाएगा स्पीक्स। अच्छा, डजंट स्पीक्स, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डजंट स्पीक। नहीं, एक मिनट सुनो, क्या कह रहा है ये, कहता है मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलता हूं परंतु राम नहीं बोलता, ऐसा कह रहा है। राम नहीं बोलता है तो राम के साथ डजंट का प्रयोग होगा, डोंट नहीं, इसे बी नंबर आंसर हो जाएगा। राम डजंट यानी डजंट स्पीक हिंदी एंड उर्दू, ऐसा उसके कहने का मतलब है। 35 देखिए, आई आस्क माई सिस्टर इफ द टॉयज, आई आस्क्ड मैंने पूछा, अपनी बहन से मैंने पूछा कि क्या द टॉयज, तो क्या यहां पर हो जाएगा द नहीं, यहां पर शी है, यहां पर अपनी बहन से पूछा। इफ शी हैज फाउंड, देखो यहां पास्ट टेंस है तो यहां भी पास्ट ही होगा, पास्ट के साथ पास्ट ही सेंटेंस होगा, तो हैज फाउंड प्रेजेंट है इसलिए नहीं होगा। फाउंड हो सकता है, यही होगा, पास्ट टेंस है, ये पास्ट है आपका, इसलिए यहां भी पास्ट होगा। फाइंड प्रेजेंट है, नहीं होगा, इज फाइंडिंग भी नहीं होगा। तो आई आस्क माई सिस्टर इफ शी फाउंड द टॉयज, ऐसा हो जाएगा। तो 35 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, डिड यू राम, डिड यू राम, डिड यू सी राम, डिड यू सॉ राम। अब डिड आया है तो डिड के बाद वर्ब का पहला रूप ही होता है, इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। डिड यू सी राम, क्या आपने राम को देखा, डिड यू सी राम। डिड यू सॉ नहीं हो सकता है, डिड यू हैव सीन नहीं हो सकता है, इज सीन नहीं हो सकता है, इसलिए आपका सेंटेंस हो जाएगा डिड यू सी। ही यूजुअली इन ग्रीन इंक, कहता है वो सामान्यतः हरे पेन वाली स्याही से लिखता है, ऐसा कह रहा है। तो ही यूजुअली ग्रीन इंक्स मतलब क्या हो जाएगा, ही यूजुअली ग्रीन इंक्स मतलब लिखता है, तो यूजुअली राइट्स इन ग्रीन इंक्स, क्योंकि यूजुअली का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको प्रयोग करना है, क्योंकि ये आदत है उसकी, और किसी भी आदत को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो दो ही वर्ब हो सकता है, V1 हो सकता है या V5 हो सकता है। चूंकि ही लिखा हुआ है, इसे ही के साथ एस और यस लगेगा, इसे V1 का प्रयोग हम करेंगे। The baby because it is hungry now, the baby because it is hungry now, कहता है बेबी क्या है, तो बेबी रो रही है क्योंकि अभी वो भूखी है।
या बेबी रो रहा है क्योंकि अभी वो भूखा है। तो बच्चा रो रहा है क्योंकि अभी वो भूखा है, तो इज क्राइंग हो जाएगा, क्योंकि रो रहा है करेंगे, क्राइज नहीं, क्राइड नहीं, हैव क्राइड नहीं। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। यस्टरडे ही अनवेल, यस्टरडे ही अनवेल, ही वॉज अनवेल। यस्टरडे लगा हुआ है, मैंने पहले कहा था कि अगर पास्ट लगा रहे तो पास्ट टेंस में ही सेंटेंस रहेगा। तो पास्ट का सेंटेंस कौन हो सकता है? वाज। तो कहेंगे यस्टरडे ही वॉज अनवेल, ऐसा प्रयोग करेंगे आप। अगला देखिए 40 नंबर, आई माई एक्सरसाइज बुक। आई माई एक्सरसाइज बुक क्या है? आई विल लॉस्ट, मैं अपनी एक्सरसाइज बुक को खो दूंगा। क्यों? पहले क्यों कहेगा खो दूंगा? नहीं। शुड लॉस्ट, शुड के साथ लॉस्ट नहीं, हैव लॉस्ट ये हो सकता है। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, मैंने अपना एक्सरसाइज बुक खो दिया है। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो हैव लॉस्ट का प्रयोग करेंगे 40 में, तो आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक ऐसा कहेंगे। अगला देखिए स्टीफेंस, स्टीफेंसन, स्टीफेंसन द स्टीम इंजन। स्टीफेंसन ने क्या किया? स्टीम इंजन का आविष्कार किया, माने पास्ट टेंस की बात हो गई। तो पास्ट का मतलब इन्वेंट्स तो प्रेजेंट हो गया, इन्वेंटेड हो जाएगा। तो स्टीफेंसन, स्टीफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, इसे बी नंबर आपका आंसर हो गया। ही दिस एक्सरसाइज बाई ओ क्लॉक, मान लो यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पर बाई 5 o'clock कर लीजिए। ही दिस एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज को 5 बजे तक समाप्त कर चुकेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इसमें कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट, और कर देगा ऐसा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है? शैल लगेगा और विल लगेगा, इसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद V3 लगेगा। तो ऐसा कौन है? बी नंबर देख लीजिए, विल हैव प्लस V3, तो क्या ही विल हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज बाई 5 o'clock, ऐसा हो जाएगा। अगला देखिए हु द ताजमहल, हु बिल्ड्स द ताजमहल, कौन ताजमहल बनाता है? तो प्रेजेंट में तो होगा नहीं। किसने बनाया या किसने बनवाया? तो बिल्ट हो जाएगा। किसने ताजमहल बनवाया? हु बिल्ट द ताजमहल, तो बिल्ट का मतलब यहां पर V2 हो जाएगा, इसलिए। 44 देखिए, अजीत एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट। देखो यहां भी है लास्ट नाइट, यानी पास्ट टेंस में होगा। तो पास्ट टेंस कौन है? वेंट। हैड गो नहीं, हैव गॉन नहीं, गोज नहीं, तो कौन हो गया? ए नंबर। तो हो गया अजीत एंड रेखा वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अगला देखिए, द ट्रेन नॉट अराइव्ड येट। येट जब भी लगा रहे येट, तो समझ लो ये सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। येट लगा रहे सेंटेंस के लास्ट में, तो समझ लो सेंटेंस कैसा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी हैज और हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। हैज और हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। द ट्रेन, तो यहां पर हैज का प्रयोग होगा। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, हैड नहीं लगेगा। वाज और इज तो लगेगा ही नहीं, हैड और हैज में था, चूंकि येट लगा हुआ है इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो हैज और हैव के साथ V3 लगेगा। अगला देखिए 46 नंबर, दे ऑलवेज डिस्टर्बिंग में, ऑलवेज कह रहा है और आगे V4 है ING, यानी करता रहता है, ऐसा कह रहा है। तो आपका सिंपल, यानी आपका सेंटेंस दे वेर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वे लोग हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, तो हो जाएगा आर। शी ए बुक, शी इज रिक्वायरिंग ए बुक, शी रिक्वायर्स ए बुक, she required a book, she has required a book। तो has required भी नहीं, required भी नहीं, और is requiring भी नहीं, कहता है she requires a book, उसे एक बुक की आवश्यकता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस
होना चाहिए। द कॉलेज इन जुलाई, कॉलेज जुलाई में खुलेगा, ऐसा कह रहा है, यानी फ्यूचर में होना चाहिए, या तो प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है। इन जुलाई तो रीओपेंड नहीं होगा, विल रीओपन ये हो सकता है। द कॉलेज विल रीओपन इन जुलाई, रीओपेन्स और विल बी रीओपनिंग नहीं, तो द कॉलेज विल रीओपन इन जुलाई, यानी कॉलेज जुलाई में खुलेगा, दोबारा खुलेगा, ऐसा कह रहा है। 49 नंबर देखिए, ही गोइंग टू राइट ए बुक सून, कहता है गोइंग कह रहा है और यहां सून जल्दी शुरू करने जा रहा है, तो ही जो जगह ही के लिए ही बात तो नहीं सकता, ऐड हो नहीं सकता, है जो नहीं सकता है, तो ही इज गोइंग टू राइट ए बुक सून, ऐसा प्रयोग होगा। ही इज गोइंग टू राइट ए बुक सून, ऐसा प्रयोग आप करेंगे, तो ही इज गोइंग टू राइट ए बुक सून। क्लियर है आप लोगों को? तो ही के साथ इज का प्रयोग यहां पर करना बेहतर है। अगला देखिए, मिस्टर सिन्हा नेक्स्ट मंथ, मिस्टर सिन्हा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मिस्टर सिन्हा क्या हो रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे, तो यहां पर विल रिटायर कर दीजिए, तो गया रिटायर कर रहे हैं, तो विल रिटायर, तो कह दिया मिस्टर सिन्हा विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, और मेरा भी नाम है इसके सिन्हा, तो हम लेकिन रिटायर आपसे नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगला जब हम आपके सामने दोबारा जो टॉपिक लेकर आएंगे, इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे, वॉइस की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको यहीं आपके इस सेशन की समाप्ति करते हैं, और फिर आपको अगले दिन फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको पढ़ने के लिए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।